दोस्तों, यदि आज भी अस्पृश्यता जैसे मामले सामने आए तो बहुत ही गंभीर बात हो जाती है। छुआछूत का मामला कुछ दूसरे तरीके से बदल दिया जाए, छुआछूत को बढ़ावा देने की कोशिश की जाए। कांवड़ यात्रा शुरुआत होने वाली है और नए कानून बना दिए। वहाँ की पुलिस प्रशासन ने ऐसे कानून बनाए जिससे कहीं ना कहीं छुआछूत अस्पृश्यता की बू आती है। हर एक दुकान वाले को मुजफ्फरपुर में, जैसे कि बहुल जनसंख्या वाला, मुस्लिम जनसंख्या वाला नगर है, वहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी, वहाँ से कांवड़ वाले निकलेंगे, तो कहीं कोई भी मुस्लिम दुकान पर कोई कांवड़ वाला धोखे से ना चला जाए। जब कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई रंग के नाम से इस प्रकार की बातें करने लगे तो संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन होता है, आर्टिकल 17 का उल्लंघन होता है। इसी प्रकार की बातें कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रही हैं। वहाँ पर हर एक दुकान वाले को, रेडी पटरी वाले को दुकान का नाम लिखना पड़ रहा है और उस पर अपना नाम इस प्रकार से लिखना पड़ रहा है जो उससे धर्म से संबंधित हो, जैसे रियाज खान, आरिफ खान, इस प्रकार से नाम सामने आ रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, रेडी ठेले वाले जो फल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, रोडों पर रेडी लगाते हैं, उनको भी ये नाम लिखना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन का ये कदम कैसा है? मुजफ्फरपुर में ये प्रशासन की कड़ी आलोचना की जा रही है। जबकि वहाँ के एसएसपी का क्या कहना है? वहाँ के एसएसपी का यही कहना है कि यहाँ से कांवड़ यात्री निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो पवित्र होते हैं। उनकी ये निष्ठा होती है कि अपवित्र ना हो जाएं और किसी दुकान पर, किसी होटल पर कुछ खाने से यदि मुस्लिम दुकान पर चले जाएंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। कोई भोजनालय का अलग नाम रखा है जबकि मुस्लिम है। तो इस प्रकार की चीज़ें, लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन ना हो कि किसकी दुकान है, स्पष्ट रहे कि मुस्लिम की दुकान है कि हिंदू की दुकान है। अब कांवड़ वाले जैसे ही जाएंगे तो मुस्लिम दुकानों से दूर होते हुए जाएंगे, उनकी इच्छा है वहाँ से जाएं या ना जाएं। ये तो वही हो रहा है जो 100 साल पहले भी भारत में होता आ रहा है। छुआछूत के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, दलित के नाम पर, जिस प्रकार से जाति के नाम पर छुआछूत होता आ रहा है। आज भी गांव में ऐसा देखने को मिलता है कि कोई पानी भरने का कुआं है, उस पर दलित समाज नहीं जा पाता है। आज भी ऐसे गांव हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वही देखने को मिलता है। धीरे धीरे संविधान के द्वारा इन चीज़ों को दूर किया जा रहा है, लेकिन जब पुलिस प्रशासन के द्वारा ही ऐसी बातें सामने आने लगें तो ये बड़ा ही दुखद मामला आ जाता है। पुलिस प्रशासन का तो कहना इसमें है कि कोई धोखे से किसी होटल पर खाना खा ले और उसकी भावना को ठेस ना पहुंचे और बाद में पता चले कि मैंने इस पे खाना खा लिया है, कुछ भी खा लिया, तो हो सकता है ये झगड़ा का कारण बन सकता है। ऐसा पिछले सालों भी देखा गया। इसलिए इस झगड़े को दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक आगे की पहल की है कि इसमें सुधार हो सके। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि आप धर्म के नाम पर, कि कहीं ना कहीं नाम लिखवा के उस चीज़ का उजागर करना है जिस चीज़ के लिए लोग धर्म, जाति के नाम पर एक प्रकार से विभेद पैदा होता है, उसी को एक प्रशासनिक तरीके से आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये विभेद हो जाता है। जैसे कि 1933 में नाजी समुदाय ने, नाजियों ने जर्मनी में अयहूदियों का बहिष्कार कर दिया था और कहा था कि कोई भी दुकानों से अयहूदी सामान ना खरीदें। इस प्रकार की चीज़ें आने लगी थी। वहाँ पर आज भी जर्मनी में ऐसी विचारधारा वाले लोग यदि 90 साल में भी मिल जाते हैं, 90 के हैं या 95 के हैं, 100 के हैं, तो उनको आज भी सजा दी जाती है। लेकिन भारत में उसी कुप्रथा को आज भी उजागर किया जा रहा है, जो कुप्रथा छुआछूत, अस्पृश्यता जैसे मामले हजारों साल से भारत में चले आ रहे थे, उन्हीं को कहीं धर्म के नाम पर प्रोया जा रहा है। ये गलत है। अब कोई भी रेडी वाला, रिक्शा वाला इस प्रकार का जब काम करता है कि उसकी उतनी आय भी नहीं, फिर भी अपनी रेडी के लिए पोस्टर बनवा रहा है और नाम लिखवा रहा है एक फल वाला, ऐसे तो आप ऐसा कहना शुरू कर सकते हैं कि जो फल है, आम का फल है, आम का फल किसने उगाया है, किसके बगीचे में उगा है, आम का फल कौन सी जाति वाले ने उगाया है, कौन से धर्म वाले ने उगाया है। आम को बगीचे से ला करके मंडी तक ड्राइवर चालक कौन से धर्म का था, कौन से जाति का था। फैक्ट्रियों में जो भी कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं उसमें लेबर हर धर्म की, हर मजहब की, हर जाति की रहती है, उसमें भी आप पूछने लगे कौन से धर्म की हैं, कौन सी जाति की हैं, तो कैसे काम चलेगा। इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं और ये देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के जलालाबाद का एक 1950 का मामला है। वहाँ पर मोहम्मद यासीन नाम का एक सब्जी वाला जो पढ़ा लिखा नहीं था, और वहाँ पर जलालाबाद में केवल एक व्यक्ति को सब्जी बेचने का अधिकार हो गया था और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। 1950 में ही सुप्रीम कोर्ट भारत में बना और तभी पहला केस उसने लड़ा, अपने लिए नहीं, उन तमाम व्यापारियों के लिए, कि कैसे कोई भी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति व्यापार कर सकता है, इसके खिलाफ उसने लड़ा और वो केस जीता भी। मोहम्मद यासीन अनपढ़ होते हुए भी तमाम लोगों की आवाज़ उठाई और वो केस जीत भी गया। लेकिन आज किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि इसके खिलाफ बोले मोहम्मद यासीन बनकर कि ये किस प्रकार की बात है कि कोई भी व्यापार कर रहा है उसको, उसका नाम, उसका धर्म उजागर करना कहाँ तक सही है। और प्रशासन ने इसमें जो लॉजिक बताया है कि कांवड़ यात्री जो निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो पवित्र हैं और उनकी पवित्रता पर कहीं आंच ना आ जाए, इसलिए हिंदू मुस्लिम तो उसी में पता चल जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, जैसे ही नाम लिखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक बहिष्कार तो नहीं है उन समाज का, उन
धर्म वालों का, मुस्लिम धर्म का कहीं आर्थिक बहिष्कार तो नहीं हो रहा है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कहां तक सही है? ये आर्टिकल 19(1)(g का पूरी तरह से बहिष्कार होता है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को व्यापार करते समय अपना धर्म, अपनी जाति बताना, कोई ये लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि उसको बताना ही पड़े, कोई भी धर्म या जाति या नाम अपना बताना पड़े व्यापार करते समय, जबकि इसका उल्लंघन हो रहा है। साथ ही साथ इसमें जो उल्लंघन हो रहा है वो हो रहा है अस्पृश्यता का, छुआछूत का। छुआछूत जो पहले जाति के आधार पर हो रही थी, वो अब धर्म के आधार पर उसका नजरिया बदल दिया गया है। ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये भारत किस ओर अग्रसर हो रहा है।